तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा वनचारी, जमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, राधा गोविंद भगवान की, श्री गौर निताई भगवान की, संवेद भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः आप सभी लोगों का यहाँ पर राधा गोविंद भगवान के प्रांगण में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम अध्याय 13 और स्कंद 1 है और श्लोक संख्या भी 1 है। अब ये नया अध्याय से शुरू हो रहा है। इसके पहले हम लोग 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में श्रवण किए। सौनक इत्यादि ऋषि जो नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए हैं, वे सभी लोग सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि परीक्षित का जन्म, कर्म और उनका निधन, इनसे संबंधित चीज जो है इसका बताइए, क्योंकि इन सब में कृष्ण से संबंधित वार्ताएं होंगी तो हम सभी कृष्ण भावनामृत होंगे। तो उनका उद्देश्य ये है कि सभी जनता को लाभान्वित किया जाए और उन्होंने इस तरह का प्रश्न पूछा है। तो 12वें अध्याय में तो हम लोग इनके जन्म के बारे में सुन लिए। इसके बाद कर्म की बात है, लेकिन कर्म की बात शुरू करने के पहले सुत गोस्वामी जो है किस तरह से धृतराष्ट्र का उद्धार होता है यह 13वें अध्याय में बताएंगे। और 14वां अध्याय में जो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगते हैं और 15वां इत्यादि मिला करके यानी पांडव इत्यादि भी स्वर्गारोहण या वैकुंठ धाम के लिए जो प्रवृत्त होते हैं यानी जाने को तैयार होते हैं, तो इन सबका वर्णन है। इसके बाद 16वां अध्याय से 16वां 17वां उनके कर्म के बारे में उन्होंने कर्म कैसा, जैसे कली को उसमें कलयुग आ गया था इनके समय में, तो कली को किस तरह से उन्होंने रोका और किस तरह से उसको आशीर्वाद भी दिया, इस सब का वर्णन होगा। फिर 18वां में आगे चल करके और भी वर्णन बताएंगे कि वो ब्राह्मण बालक जो है किस तरह से श्राप देता है इनको परीक्षित महाराज को और उसका परिणाम क्या होता है, ये सब चीज का वर्णन आगे मिलेगा। तो इस तरह का जो है इसमें अभी बात है, तो हम लोग सुनेंगे आज किस तरह से धृतराष्ट्र के बारे में जो चर्चा है कि धृतराष्ट्र को किस तरह से घर से बाहर निकाला गया, यानी किस तरह से वो घर त्यागे, किसके माध्यम से, कौन व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है। क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में विदुर का नाम लिया है, तो वास्तव में विदुर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूर्व कौरव वंश में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति और सहनशील थे। और इनका कहाँ कैसे अवतार हुआ, इस सबका आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इस श्लोक पर चर्चा, इस श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनापुरं तया वाप्तविभीषितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनः गतिं ज्ञाता आगतः हस्तिनापुरं तया अवाप्तविभीषितः। श्रुत उवाच
विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनापुरं तया वाप्तविभीषितः। दोहराई। विदुरस्तीर्थयात्रायां माता जी और कोई? इस श्लोक में आए हुए शब्द और अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विदुर तीर्थयात्रायां विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेयात महर्षि मैत्रेय से आत्मनः अपनी स्व की गति अथवा गंतव्य ज्ञात्वा जानकर आगात लौट आया हस्तिनापुर नगरी में। तया उस ज्ञान से अवाप्त प्रचुर लाभ उठाने वाला विविसित प्रत्येक ज्ञ के विषय में निष्णात। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। अनुवाद। एक बार आप लोग बोल दीजिए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य पुलिस ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। पुलिस के कर्मचारियों ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। मजिस्ट्रेट ने मुनि को भाले से भोंककर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचा। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज तीलिके से चींटी को मार डाला था, इसलिए
उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उसे बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दे डाला कि वह शूद्र हो जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र महाराज पांडु का शूद्र भ्राता था। लेकिन विष्णुदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र को अपने अन्य भतीजों के समान माना। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता विष्णुदेव के भाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उसे पर्याप्त राज संपत्ति प्रदान की थी। वह अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था और वह उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहता था। कुरुक्षेत्र के बंधुघाती युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय किया कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह व्यवधान पसंद न आया। अतः वह विदुर का अपमान करता रहता था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वयं रूपाय कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो आज नया चैप्टर हम लोगों के सामने है वो धृतराष्ट्र द्वारा गृह का त्याग, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र का उद्धार, धृतराष्ट्र का उद्धार। लेकिन इसके पहले ये कथा शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा पिछले अध्याय में जाएंगे। 60 में परीक्षित के जन्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। वैसे तो इनका वंश ही इस तरह से हुआ है कि देखा जाए तो डायरेक्ट कोई भी अपने माता पिता की संतान नहीं है। सभी जो है नियोग प्रथा जो प्राचीन काल में लागू थी, वैदिक काल में अथवा महाभारत काल में ये जो है लागू की गई थी, और केवल अपना वंश बढ़ाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए ही किया गया था। कलयुग में ये सब मान्य नहीं है, लेकिन उस समय बहुत आवश्यक था। अगर मान लीजिए प्रथा नहीं लागू होती, फिर जो महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत के जितने भी पात्र हैं जो मुख्य हैं, धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए और ये विदुर जी, ये सब का आना संभव नहीं था। और ये सब नहीं आते तो शायद ये युद्ध भी नहीं हुआ था और कुछ भी हुआ होता। लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो भगवान जो कुछ करते हैं कुछ सोच समझ के करते हैं, जिससे एटलॉट जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक
का जो फायदा हो, पब्लिक जिससे उनका कल्याण हो सके, भगवत धाम जा सके, इसलिए वो सब लीला करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में आगे जाएंगे। पांडुकुल में जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मनाया गया और ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वचन इत्यादि किया गया, दान पुण्य किया गया और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बड़ा वीर होगा और पांडु जैसा दिग्विजयी और अर्जुन जैसा भी वीर होगा और रंतिदेव जैसा उदार होगा, बलि महाराज जैसा दानी होगा। जो जितने भी विश्व भर के विशिष्ट व्यक्ति थे उन सब की तुलना जो है इनसे करते हैं कि इन सब के समान होगा और ये बालक आगे चलकर के पृथ्वी का सम्राट होगा, विवाह भी होगा, लेकिन समय आने पर इनके ऊपर एक ब्राह्मण का श्राप हो जाएगा और श्राप के बाद भी इनकी सदगति होगी। क्योंकि श्राप के बाद अक्सर क्या होता है, व्यक्ति जो है उसका उद्धार नहीं होता श्राप का असर की वजह से उसका उद्धार। लेकिन इनके प्रति कहा जा रहा है कि श्राप देने के बावजूद भी इनका जो है सदगति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज पांडु और युधिष्ठिर की ख्याति के लिए 3 बड़े महायज्ञ कराए। एक यज्ञ के लिए श्री कृष्ण बैठे थे और परीक्षित का नाम जन्म से विष्णुरात है। भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की थी, लेकिन उसका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि वो जिसे देखता था सबकी परीक्षा लेने लगता था कि ये कहीं वही तो नहीं जो मेरी माँ के उदर में मेरी रक्षा किया था। तो जब सामने जाता था देखता था वो नहीं है तो तुरंत सिर झटक देता था, मीन्स वो व्यक्ति नहीं है, फिर आगे बढ़ता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वो परीक्षा लेते रहता था, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। तो परीक्षित जब थोड़े बड़े हो गए, एक बार महाराज युधिष्ठिर के गोद में बैठे थे और गोद से उतरे जहाँ कृष्ण बैठे थे, इसमें राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ पर वो गए और कृष्ण के पास जाकर खड़े हो गए। व्यासदेव वहाँ थे। व्यासदेव उनको बोलते हैं कि प्रभु ये आपको पहचान गए हैं, क्योंकि आपको ये गर्भ में 4 हाथों वाला देखे थे और यहाँ आप 2 हाथों में हैं, इसलिए आपको थोड़ा डाउट कर रहा है, तो आप अपना 4 हाथ दिखा दीजिए, 2 हाथ बढ़ा दीजिए जिसको आपको अच्छी तरह पहचान जाए। तो वहाँ पर भगवान जो है अपने 4 बाँह निकाल देते हैं और फिर वो परीक्षित जो है भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं कि ये वही हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र के उद्धार की कथा आती है, जैसा कि इस चैप्टर में है अभी। तो विदुर का प्रसंग आता है, ये जो कि 3रे स्कंद में भी विदुर आते हैं और 4थे स्कंद में भी हैं। विदुर व्यासदेव के पुत्र हैं, धर्मराज हैं। मांडुक ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र हुए। धर्मराज कहते हैं कि धरती के ऊपर पाप करने से राजा पाप से बच नहीं सकता। कोई भी राजा है, कहते हैं ना राजा के सब छूट है, इनके ऊपर न्याय कानून लागू नहीं होता, देश का कानून लागू नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पाप अगर कोई जीव कर रहा है तो उसका 1/6 यानी 6ठा भाग जो है वो राजा को उसका पाप भोगना पड़ता है। चाहे दासी का पुत्र हो, सेवक हो, तो भी पाप भोगना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि तो मेरा सेवक, हाँ सेवक क्या, जैसे जब भी ये चतुष कुमार भगवान का दर्शन करने वैकुंठ धाम गए थे तो इनके जय विजय जो थे पहरेदार इनको रोक दिए थे। बाद में भगवान बोलते हैं भाई ये मेरे दास हैं, सेवक हैं, इनके द्वारा की गई गलती मेरी गलती है, तो इसलिए चूंकि आपने जो श्राप दिया वो सही दिया है, हम जो है उसका पालन करवाएंगे और खुद करेंगे, मैं खुद इनको लेने के लिए जाऊंगा। तो दास का जो भी कर्तृत्व है वो उसके मालिक के आधार पर माना जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि दासी का पुत्र हो चाहे सेवक हो तो भी भोगना पड़ता है। तो मांडुक ऋषि श्राप दिए, जाओ राजा भी बनो। हाँ, इनको 3 तरह का श्राप दिया कि राजा भी बनो, दासी भी बनो और चंडाल भी बनो। उसी वक्त महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में राजा बने और विदुर के रूप में दासी पुत्र बने, जिसको राजा जैसा तो महल था, कुमार जैसे सभी सुविधाएं थी, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता था। ये सबसे बड़ा गड़बड़ था। और उसी तरह से एक उसके जस्ट जहाँ उनका हस्तिनापुर के आसपास में एक वाल्मीकि नाम का चंडाल रहता था जो कि धर्मराज बना। ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, हमेशा तुलसी का पूजा किया करता था सामने बैठ करके। और
जब महाराज युधिष्ठिर का ये राजसूय यज्ञ हुआ तो घंटा बजना बंद हो गया। लोग पूछे भाई घंटा क्यों बजना बंद हो गया? तो भगवान बोलते हैं देखो आपने किसी एक भक्त को प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, उसको आमंत्रित नहीं किया। वो अर्जुन और भीम को बोलते हैं कि जाकर के उसको बुला कर लाओ और उसको पहले प्रसाद दिलाओ। तो ये लोग दोनों जाते हैं पास में, तो देखते हैं कि तुलसी के पेड़ के पास में बैठ करके ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा वो कीर्तन कर रहा है। तो लोग समझ गए, नाम तो जानते नहीं थे, समझ गए कि ये वाल्मीकि होगा। और उसको बोलते हैं कि आपको निमंत्रण देने आए हैं और आप चलिए, बताएं कि हम जो है पांडु के पुत्र हैं, अर्जुन है, भीम है, और आपको राजभवन में बुलाया गया है। तो बोला मैं तो चंडाल हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मुझे जो कुछ देना है यहीं पर आप दे सकते हो। नहीं बोला नहीं, राजा गया है, आप चलो। तो इसके बाद वहां तक चले जाता है वो दूसरे दिन। और उसके पहले भगवान कृष्ण इनको द्रौपदी को, सुभद्रा इत्यादि को बुलाते हैं, सभी रानियों से कहते हैं कि कल महात्मा आने वाला है, तुम लोग जो कुछ भी जानते हो अच्छा पकवान बना दो। तो ये लोग मिल करके रात भर जग करके 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करते हैं। और जब ये वाल्मीकि आया तो द्वार पर खड़ा हो गया, तो वही पुकारता है भाई मैं आ गया, मुझे जो देना है दे दो। तो भीम अर्जुन बोले नहीं अंदर चलो। तो बोला मैं अंदर कैसे जाऊँ? बोले नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी। वो डर के बस गया और अंदर बैठ गया। और जाते वक्त एक बर्तन लेकर गया था, बहुत बड़ा बर्तन जिसमें अक्सर भीख मांगते लोग हैं। तो क्या काम किया, घर से अंदर से सब सामान आया जितने भी प्रकार का था, उसमें था जैसे पूरी सब्जी, चावल, दाल, हलवा, खीर और सब्जियां तरह तरह की, मतलब इस तरह 56 प्रकार का वो लोग उसके बर्तन में डाल दिए। और बर्तन में डाल दिए तो सब मिला करके वो खाने लगा। जैसे एक कवर लिया तो घंटा फिर से बज गया, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन दूसरा कवर जब लेता है तो घंटा नहीं बजता। फिर लोग किसी से पूछते हैं कि क्या हो गया, घंटा क्यों नहीं बजा? तो कृष्ण बोले तुम ही उससे पूछ लो, किसी के मन में कोई उसके प्रति ग्लानि हो गई है, हाँ, कोई उसको गलत तरीका समझ लिया है, इसके लिए जो है घंटा नहीं बजा है। तो पूछते हैं कि जैसे इन लोगों के प्रति हीन भावना हो गई है। तो द्रौपदी कहती है कि हमने रात भर मेहनत करके 56 प्रकार का भोजन बनाया, और ये क्या काम किया, सभी भोजन को एक ही बर्तन में रख करके सब गुड़ गोबर कर दिया, सब एक साथ मिला दिया। तो उसका महत्व क्या है? तो भगवान बोलते हैं आप ही उनसे पूछ लो कैसा क्यों किया उसने। तो वो कहता है कि ये जो है जो कुछ भी है, जो कुछ आप लोग हमको दिए हैं 56 प्रकार का, ये सब भगवान का प्रसाद है और भगवान ही रस भोक्ता है, भगवान ही प्रसाद के भोक्ता है। हम तो उसका उच्छिष्ट लेते हैं। अगर हम मान लो उसमें खीर आपने डाला, हमको खीर पसंद नहीं है, हमको करेला चाहिए या भिंडी चाहिए, जो कुछ भी है, अगर हम खाएं तो प्रसाद के जो है बेइज्जती हो जाएगी, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबको मिला करके एक साथ खा लिए। और जैसा वो किया फिर घंटा बजने लगा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और खड़ा हो गया। बोलता है कि भगवान ने ये दिखा दिया कि युधिष्ठिर महाराज का ये राजसूय यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक ये चंडाल यानी इसको हमको जो है निमंत्रित नहीं किया। इन्होंने हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। उन्होंने भगवान का दर्शन करके अपना तेज जो है युधिष्ठिर महाराज के अंदर डाल दिया। तो वाल्मीकि उसी समय चला गया, मतलब अंतर्ध्यान हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और वो धर्मराज के हृदय में चला गया। विदुर जो है 100 साल तक रहे। वो बोले कि जब तक हम भगवान इस पृथ्वी में धराधाम में रहेंगे तब तक हम जो है छोड़कर नहीं जाएंगे, और भगवान के जाने के बाद ही हम अपना निश्चित करेंगे। एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा कि देखो हमारे बेटे जो है मानते नहीं हैं और पांडु का राज है, मैं उनको कैसे दे दूं। विदुर ने साफ कह दिया आप अपने कुयोग्य दुर्योधन को जो है दुर्योधन पुत्र के मोह में कुल का विनाश करने जा रहे हैं। कहते हैं यदि अंगुली शरीर का एक खराब हो तो उसके अगर शरीर पर असर पड़ता हो तो उंगली को काट देना चाहिए। उसी तरह से परिवार में अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार की बदनामी होती हो तो उस व्यक्ति को निकाला कर देना चाहिए। या किसी गांव की वजह से मान लो शहर का अथवा देश का अगर कोई समस्या आ रही है, व्यवधान हो रहा है, तो उस देश से उस गांव को या घर को निकाल देना चाहिए। तो ये सब बताए गए थे। तो बोलते हैं कि तुम अपने पुत्र को
तुरंत इसका परित्याग कर दो, नहीं तो क्या है पूरा कुरुवंश सब नष्ट हो जाए, कोई बचेगा नहीं। अब जैसे ये बोल रहे थे दुर्योधन जो है अपने संगियों के साथ में अंदर आ गया, जिसमें दुशासन है, कर्ण है, शकुनी है, ये सब आ गया, तो तुरंत इसकी आंखें लाल लाल हो गई। हाँ, क्रोधित हो गया, बोला कि खाते मेरा अन्न हो और तुम हमें निकलने के लिए बात कर रहे हो। अब तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, वही कौन है, जल्दी आओ इधर। हाँ, इसको इतना मारो कि मरे नहीं। हाँ, इसको प्राण मत लेना, लेकिन इसको मार करके बाहर कर दो और फिर दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये सुन करके इनको विदुर को कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि अत्यंत प्रसन्न हुए। वो सोचने लगे कि जिस तरह से ध्रुव की विमाता ध्रुव के प्रति क्रोधित हुई थी और उनको बोली तुम जाओ भगवान की करो, सेवा करो, तभी मेरे उदर में आओगे, फिर जो है इस शासन के पर अधिकार तुम्हारा हो सकता है। तो उसी तरह से ये बहुत प्रसन्न हुए और धृतराष्ट्र को प्रणाम किए और जितना भी इनका धन सामान था वो दरवाजे पर छोड़ करके अपने घर चले गए। फिर इसके बाद कुछ दिन तक वहाँ रहे, घर पर रहे। इसके बाद कुछ दिन के बाद वो तीर्थ यात्रा चले गए। जब निश्चित हो गया कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, तो ये सोचे हम किसी की तरफ भाग नहीं लेंगे, इसलिए धनुष बाण छोड़ करके तीर्थ यात्रा चले गए। और ये तीर्थ यात्रा में लगभग 35 वर्ष तक घूमते रहे पूरे भारत में, जहाँ पर भी भगवान विष्णु के मंदिर हैं, जहाँ पर चक्र इत्यादि है, अथवा अन्य जो भगवान से संबंधित साधु संतों से मिलते थे वहाँ पर रहते और अवधूत के रूप में रहते थे। अवधूत का मतलब ये है कि अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं, अपना शरीर कैसे है क्या है उसे कोई मतलब नहीं। हाँ, खाना मिला खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। कभी कभी कंदमूल इत्यादि खा करके इसमें जीवन यापन किया। 35 वर्ष रहे। 35 वर्ष के बाद वो जो है घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि कृष्ण जो है इस पृथ्वी पर अपना लीला पूरा करके वैकुंठ धाम चले गए हैं। और इसके अलावा जितने भी द्वारिका के लोग हैं अथवा यहाँ के हस्तिनापुर के, ये सब मारे गए हैं। पांडव युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे हैं। ये सब सुनकर को बड़ा दुख हुआ। फिर वहाँ से घूमते घूमते ये आते हैं ब्रजमंडल में और यहाँ यमुना के किनारे ये इनका मुलाकात उद्धव जी से होता है। उद्धव जी से मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और उद्धव को देखकर को कृष्ण की याद आती है, क्योंकि ये कृष्ण जैसे ही थे, लंबे चौड़े काले सब कुछ देखने में वैसा। तो जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये दोनों आपस में बात करने लगे। विदुर कहते हैं कि द्वारिका का समाचार बताओ, वहाँ पर हमारे वसुदेव जी कैसे हैं और बलराम जी कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, वो जानते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे बता नहीं रहे कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। ये विदुर जी ये अपना इनसे पूछते हैं। तो थोड़ी देर में उद्धव जो चुप रहते हैं, जब उसे नहीं रहा गया, सब कुछ पूछने के बाद पूरा परिवार जन, क्योंकि लोग संबंधी थे, तो सभी संबंधियों के बारे में पूछने के बाद जब ये उद्धव शांत हो गए, फिर इसके बाद उनके आंखों में आंसू आ गया और आंसू रुका नहीं और वृंदावन की लीला, मथुरावन की लीला कह डाली। जिस कृष्ण के बारे में पूछ रहे हो वो संसार से अपनी लीला समाप्त करके चल गया है। जाने से पहले भगवान ने अपनी लीला ने मुझे बद्रिका आश्रम जाने के लिए कहा है और मुझे भागवत का उपदेश भी दिया। तो जब ये सुने कि भागवत का उपदेश हमको दिया, तो विदुर जी बोले भाई जो भगवान ने आपको बताया हमको भी बता दो। तो ये बोले नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, विदुर काफी बड़े हैं, इनके बाप के बराबर या चाचा जो भी है इनके बराबर है। और उद्धव जी बहुत छोटी आयु के हैं, तो छोटा बड़े को कैसे बता सकता है कोई चीज, कोई कथा इत्यादि। तो इसके लिए वो क्या बोले, देखो भगवान जाने से पहले मुझे बद्रिका आश्रम जाने के हैं और मुझे जब भगवत उपदेश दिए तो उसी समय वहाँ पर मैत्रेय ऋषि भी वहाँ बैठे थे। तो मैत्रेय ऋषि को भी वही सेम भागवत कथा सुनने को मिला और उन्होंने उनको आदेश दिया है कि आप जाकर के विदुर जी को भी ये भागवत कथा बता देना।
तो तीसरा चौथा स्कंद जो है मैत्रेय विदुर संवाद है, और विदुर ने ये सब उपदेश सुन लिया तो जन्म सार्थक हो गया। और एक तो भारत में जन्म मिला तो परोपकार करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि परोपकार, हमारा शरीर जो हुआ है दूसरे को उपकार करने के लिए है, तो ये परोपकार करने के लिए तो उनके विचार में आया कि हम क्यों न अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का जो उद्धार करूं, क्योंकि इतने उसमें डूब गया था वो माया मोह में। धृतराष्ट्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र को धारण करे, यानी छोड़ना नहीं चाहता। वो ये सोचता है कि मेरे रहने पर ही राष्ट्र अच्छा उन्नति करेगा, यहाँ के लोग अच्छी तरह फलीभूत होंगे, और चले जाएंगे तो इसका नाश हो जाएगा। इसके लिए राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय। तो इस तरह से वो जो है अपने को समझता था धृतराष्ट्र, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इन्होंने सोचा कि हम इनका ही चल करके उद्धार करें। तो जब यहाँ पर अभी हस्तिनापुर आते हैं तो आज का जो श्लोक है उसी से संबंधित है। वहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं मेरा बड़ा भाई है और उसके घर से भले मैं अपमानित होकर गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं ऐसा करना है, क्योंकि उसे मोह और माया से छुड़ाना होगा। भगवान के भक्त का किसी से द्वेष नहीं होता है। कहते हैं रामचंद्र जी जब वनवास को गए थे तो कैकेयी की वजह से गए थे, सब लोग कैकेयी को दोष दे रहे थे, लेकिन भगवान जब वापस लौटते हैं अयोध्या में तो कैकेयी को पहले मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि हमारी वजह से आपको भी बहुत कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि पुत्र वियोग हो गया। भरत जी उनको माँ मानने से मना कर दिए थे और वो भी उसी तरह से रही जिस तरह से भगवान वहाँ। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वे अपने को कोई भी तिरस्कार अगर कोई किसी के द्वारा हुआ है तो उसको अपने अंदर नहीं लेते, बल्कि वो तुरंत उसको दूर कर देते हैं और उस व्यक्ति का भी वो भला करने सोचते हैं। जब हस्तिनापुर में ये आते हैं तो जितने भी पांडु लोग थे और भी इनके रिश्तेदार वगैरह धृतराष्ट्र इत्यादि, गांधारी, कुंती, ये सब विदुर को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसा लगा कि मानो शरीर में पुनः जान आ गई है, तो इस तरह से वो लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन विदुर तो दूसरे उद्देश्य से आए थे, ऐसा नहीं। तो क्या करते थे, दिन भर 3 लोगों के साथ मिले रहते थे और रात को विदुर जो है धृतराष्ट्र को बहुत कोसते थे। वो कहते थे कि आप यहाँ अपने 100 पुत्रों के वध के बाद, अपने कुल के नाश के बाद यहाँ बैठ करके क्यों शांत बैठे हो। धृतराष्ट्र कहते हैं पहले दुर्योधन हमारी बात नहीं सुनता था और अब जो है युधिष्ठिर महाराज मेरी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता है। तो विदुर जी कहते हैं पहले बुरे पुत्र में आसक्ति थी, अब जो है आपको कैसे आज्ञाकारी पुत्र में, अभी अच्छे पुत्र में मोह है। तो जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों से बंधन हो ही जाता है। तो इस तरह से इनको बोलते हैं। और फिर विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीम तुम्हारे 100 पुत्रों का हत्यारा है और वो तुम्हें रोटी देता है तो कुत्ते की तरह तुम उसे ग्रहण करते हो। आप इस तरह का जीवन जी रहे हो, चलो यहाँ से अपने जीवन को सार्थक करो। ऐसा कह करके बच्चन कहा कि साधु संत मनोरंजन के लिए नहीं, दिल बहलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलतः तीर्थ सद्यः साधु समागम। यानी साधु जो होते हैं, साधु का दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। तीर्थ भूता ही साधु, और साधु लोग क्या है, स्वयं तीर्थभूत हैं। जहाँ भी जाते हैं सब लोग तीर्थ भी उनके साथ जाता रहता है। काले फलता तीर्थ, कोई व्यक्ति जब तीर्थ में जाता है तो उसको जाने में समय लगता है, प्लस कई बार स्नान करेगा, चाहे गंगा यमुना इत्यादि नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करेगा, तब शायद उसका पाप कुछ क्षीण होगा, कम होगा। लेकिन सद्य है साधु समागम, साधु का समागम होने से यानी तुरंत उसका दृष्टि पड़ने से, दर्शन करने से हमारे तुरंत पाप जो है कट जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गाते हैं जीव जाओ गौरव चंद्र बोले। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है जीव आध्यात्मिक मार्ग से सोया हुआ है, आत्मचिंतन में सोया है, भगवत भक्ति में सोया है, आलस और अज्ञान में पड़ा हुआ है। जैसे
उसको जगाने के लिए बोलते हैं जीव जागो जागो, गौर चंद्र बोले। जैसे बच्चा सोया रहता है, अगर उसको जगाना होता है तो माँ क्या करती है, एक चिकोटी काटती है, हाँ, तो बच्चा तुरंत जग जाता है। उसी तरह से धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। विदुर बोले मेरे कंधे पर हाथ रख करके तुम चलो। आगे से विदुर, पीछे से धृतराष्ट्र। गांधारी बोलती है कि जीवन भर हम आपके पीछे पीछे चली और आप मुझको छोड़ कर चले जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो भी साथ में चल देती है। कहीं कहीं कहा गया है कि कुंती महारानी भी अपने जेठानी की सेवा करने के लिए वो भी साथ चली जाती हैं। तो इस तरह से ये लोग सब साथ में जाते हैं और कुछ काल के बाद जो है वहां से स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह से तीनों महाराज प्रणाम करने के लिए गए। तो जब ये युधिष्ठिर महाराज इन तीनों को प्रणाम करने के लिए जिस घर में उनको रखा था, जिस महल में रखा था, प्रणाम करने के लिए गए तो देखते हैं न तो धृतराष्ट्र है, न तो गांधारी है और न तो ये विदुर जी है। तो बहुत आश्चर्य हुआ, उनको बहुत दुख हुआ, कहाँ खोजूं। तब तक वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आते हैं तो नारद जी कहते हैं कि देखो आप उनकी खोज मत करो, वो यहाँ से उत्तर दिशा में चले गए हैं, हिमालय पर्वत की तरफ, और आज के 5वें दिन वो अपना शरीर का त्याग देंगे। उनके प्रति मत चिंता करो, आप लोग स्वयं अपनी चिंता करो, क्योंकि काल जो है सबके पीछे है। प्रत्येक सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, ये सब जो है काल हमेशा जो है सबके सामने है। जैसे मान लो कोई मोटर यात्रा करते हैं या पैदल चलते हैं अथवा हवाई जहाज से चलते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, हमारा गंतव्य क्या है। देखा जाए तो प्रत्येक क्षण हम जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा गंतव्य जो है मृत्यु है, वही अल्टीमेट जो है मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर को ही बहुत कुछ मान लेते हैं। शरीर की खूब सेवा करेंगे, दिन रात 24 घंटा शरीर को कैसे हम सजाएं, उसकी आरती करें या उसको तरह तरह का लेप लगाएं अथवा नए नए वस्त्र पहने, अच्छा इस तरह का। तो ये शरीर की गतियाँ भी 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जब मृत्यु होती है तो एक तो आदमी या तो जला देता है तो राख बन जाता है, दूसरा अगर जल में फेंक दिया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, विष हो जाएगा। और अगर सड़क पर मर गए, दुर्घटना हो गई, टाइट हो गए तो भी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह के शरीर अंत तो गत्वा नष्ट होने वाली है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला इसका जो आत्मा है उसके बारे में हम सब कुछ नहीं विचार करते हैं। तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मुख्यतः कहा गया है। तो अगर हम उसका नाम लेते हैं तो इस तरह से जीव का कल्याण हो सकता है। बाद में विदुर जो है इन लोगों को लेकर जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नियोग प्रथा है, नियोग से किस तरह से ये लोग सब प्रकट हुए उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, टाइम भी है। जैसे जो यहाँ पर के जो राजा थे पहले उनका नाम शांतनु था। शांतनु की प्रथम शादी जो है गंगा नदी से हुई थी और उनसे 8 पुत्र हुए थे। तो 7 पुत्र जो है उनका कल्याण करने के लिए गंगा देवी गंगा नदी में प्रवाहित कर दी थी, लेकिन 8वां पुत्र जो वसु में श्रेष्ठ थे वो रह गए। और उनको जब इन्होंने रोका, शांतनु ने रोका तो वो रुक गई। फिर इनको दे दी। इसके पहले वो ले जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा देती है, उनका नाम देवव्रत होता है और बाद में भीष्म भी नाम हुआ है। इसके बाद इनकी दूसरी शादी किस तरह होती है वो भी एक विचित्र घटना है। इसमें पराशर ऋषि भी एक पौराणिक ऋषि हैं जो कि वेदों के मंत्र दृष्टा और ज्योतिषाचार्य हैं और शास्त्रवेत्ता हैं। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र हैं और शक्ति मुनि और अदृश्यंती जो कि चित्रमुख की पुत्री के पुत्र हैं। पराशर ऋषि जो है विष्णु पुराण की रचना किया था, बाद में व्यासदेव ने भी उसमें थोड़ा संकलन किया है। तो इस तरह से होता है। तो पराशर ऋषि अक्सर यमुना नदी को पार करते थे और वहाँ पर तमाम ऋषि एक साइड से दूसरे साइड जाया करते थे, वहाँ पर तपस्या स्थली थी। तो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा
कि एक सुंदर कन्या नाव चला रही है, तो उस पर वो मोहित हो गए। उसका नाम सत्यवती था और उसके पिता उसके रूप रंग की वजह से उसका नाम काली भी रखे थे। तो उस पर मोहित होने के बाद ये उससे बोलते हैं, चूंकि भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषाचार्य थे, जानते थे कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटेगी, तो उसको बोलते हैं, देखो मैं तुमसे एक पुत्र पैदा करना चाहता हूँ और वो पुत्र बहुत बड़ा विद्वान होगा और उसकी वजह से तुम्हारा ख्याति है नहीं, पूरे देश पूरा विश्व का रंग बदल जाएगा। तो बोली, मैं तो अभी कुमारी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है और कैसे मेरा कुमारी नष्ट हो जाएगा। तो बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके शरीर से मत्स्य का गंध आती थी, मछली की गंध आती थी, क्योंकि मत्स्य के पेट से निकली थी। और वो भी कथा है कि कैसे मत्स्य के गंध से निकली है, वो भी थोड़ा बताएंगे हम। फिर इस तरह से वो जो है उसको अपने द्वारा हर तरह से उसको तैयार कर लेते हैं और मंत्र तंत्र जो भी तपस्या उन्होंने किया था उसे क्या करते हैं कि नदी में कोहरा जैसा घना कोहरा हो जाता है, जिससे कोई भी उन लोगों को नहीं देख सकता है। और फिर इनसे समागम होता है और तुरंत जो है एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होते ही बड़ा हो जाता है और बोलता है, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। हाँ, लेकिन आपको जब कभी आवश्यकता होगी, आप कभी हमको याद करेंगे तो हम अवश्य आ जाएंगे। तो इस तरह से व्यासदेव चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका पुत्र हुआ व्यासदेव। और पराशर की वरदान से उसका शरीर जो है, उसके शरीर के अंदर सुगंध आने लगी। ये कितना सुगंध आता था कि 1 योजन तक दूर तक जो है सुगंध होती, नहीं तो क्या था, मत्स्य गंध, मछली की गंध आती थी। इसलिए उसका नाम जो है गंधवती या योजन गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती का जन्म एक अप्सरा अद्रिका से हुआ था। ये अद्रिका जो है ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया था कि तुम जाओ मत्स्य बन जाओ, लेकिन उसको साथ आशीर्वाद भी दिया कि जब तुमको 2 पुत्र हो जाएंगे, 2 संतान हो जाएगी, तो तुम्हारा ये जो श्राप समाप्त हो जाएगा। तो ये 10 महीना बीता था। हुआ क्या कि यहाँ चेदीराज ऊपरी चर वसु एक राजा थे जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गए, रास्ते में गए तो उनके अंदर काम में तेजना हो गई, काम की इच्छा हो गई। तो इससे वो स्खलित हुए और उनका तेज जो है निकला। तो सोचे कि तेज नष्ट ना हो, इसलिए किसी वस्तु में उसको रख लिया और एक बाज पक्षी को उसके पैर में बांध दिया और बोला तुम जाकर के रानी को दे दो। वो बाज पक्षी जैसे ही जा रहा था तो रास्ते में दूसरा बाज पक्षी मिला। वो समझा कि ये कोई बांस का टुकड़ा ले जा रहा है, तो उससे दोनों में युद्ध हो गया। और वो जो लिए थे तेज, वो सीधे समुद्र में गिर गया और समुद्र में उसमें ये मछली जो है थी वो उसको निगलने गई। तो निगलने के 10 महीने बाद और वहाँ के जो नाविक थे, मछुआरे थे, उसको जाल में फंसाए और बाहर लेकर आए। बाहर जब लेकर आते हैं और उसको काटते हैं, देखते हैं उसमें 2 शिशु, एक कन्या एक पुत्र है। तो वो क्या काम किया, राजा के पास ले गए। राजा ने पुत्र को रख लिया और उसका नाम मत्स्य रखा। इसी से मत्स्य नाम का एक राज्य बना, उसी के नाम से मत्स्य राज, जो कि पश्चिमी साइड में है अपना देश के। और कुरुजांगल इत्यादि जो भी है ना, तो मत्स्य उसी में आता है। तो मत्स्य राजा बना। और लड़की को क्या किया, वो बोला कि जो तुम मछुआरा है, जो तुम मार रहे हो, तुम ले जाकर रखो। तो मछुआरा इसको खूब सेवा इत्यादि करता है और सेवा करने के बाद वही बड़ा होता है। तो हुआ क्या कि ये जो शांतनु महाराज थे, घूमते घूमते इनको जो महक लगी तो उस नदी के किनारे गए। तो देखे तो पसंद आ गई लड़की। तो बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ हस्तिनापुर का। तो लड़की बोली कि आपको अगर बात करना है तो मेरे पिता से बात करो। तो पिता से बात करते हैं। पिता ने शर्त रख दिया कि देखो हमारी लड़की से जो भी संतान होगी वही राजा बनेगी, वही राज का असली हकदार होगा। और उधर शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार घोषित कर दिया था। तो बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उसको बना दिए। तो कुछ बोले नहीं, सीधा वापस गए। ऐसे काफी दिन तक चलता रहा। बाद में घर में बैठ करके बहुत उदास रहने लगे। तो देवव्रत को पता चला कि क्यों उदास हैं। तो उनके जो ड्राइवर था, रथ का हाँकने वाला, उससे पूछते हैं। तो बताया कि यहाँ पर जाते हैं और ऐसी एक बात है। तो ये देवव्रत खुद वहाँ गए और सत्यवती को बोले कि
आप ऐसा करो, हमारे पिताजी से शादी कर लो, आप मेरी माता बन जाओ, हाँ, और आपके पुत्र जो है राजवंश आगे बढ़ाएंगे। तो बोली नहीं, आपसे तो डर नहीं है। हाँ, वो सत्यवती या उसका पिता जो बोलता है कि आपसे हमको डर नहीं, आप ठीक है, आप बोले आप शादी नहीं करें, आपके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन आपके बच्चों के बच्चे, आप बोले आपसे डर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके बच्चे के बच्चे होंगे तो सीधा इन्होंने प्रतिज्ञा उसी समय करते हैं कि हम आजीवन जो है ब्रह्मचारी होंगे। किसी भीष्म नामी का पड़ा, आकाशवाणी हुई भीष्म भीष्म भीष्म, तो इस तरह से भीष्म ना हो गया और उनकी शादी हो गई। और वहां जाने के बाद फिर सत्यवती को 2 पुत्र हुए, और दोनों पुत्र, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद भी आकर खेलने गया तो अपने ही नाम के गंधर्व से मारा गया, बच गया विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य की शादी जो है काशी नरेश की 2 लड़कियों से इन्होंने शादी कर दिया, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका से शादी कर, अंबिका बड़ी थी और अंबालिका वो। तो ये चूंकि इतने ज्यादा मतलब घर में घुसे रहते थे, महल से बाहर नहीं निकलते थे, मतलब वो ज्यादा कामी थे, तो हुआ क्या, इनको तपेदिक हो गया, या कह लो कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं, उनको इस तरह का रोग हो गया जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है, टीबी हो गया। तो कुछ समय बाद मर गए। अब समस्या आ गई सिंहासन की। वो तो सोचते थे कि इनके पुत्र होंगे और राज सिंहासन पर कोई आरूढ़ हो जाएगा, लेकिन सत्यवती को चिंता हो गई कि अभी इसका कैसे क्या किया जाए। तो भीष्म को बुलाती है, भीष्म को कहती है कैसा करो पुत्र, तुम अपने भाभियों से नियोग प्रथा से केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही संसर्ग करो, बाकी नहीं। वो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा किया तो मेरा ब्रह्मचर्य का क्या होगा। हमने जो प्रतिज्ञा की है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वो नहीं कर सकता। तब ये सोच विचार कर कहती है कि मेरे एक पुत्र है, विवाह के पूर्व ही एक पुत्र हुआ है, और सब कथा बता लेंगे पराशर मुनि का पुत्र व्यासदेव के नाम से है। तो भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए, अच्छा है व्यासदेव हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनसे जो पुत्र होगा वो निश्चित विद्वान होगा, शक्तिशाली होगा, हाँ, सबकी भलाई करने वाला होगा। आप ऐसा करो, उनको निमंत्रित करो। ये तुरंत व्यासदेव को बुलाती है। व्यासदेव हाजिर होते हैं तो व्यासदेव पूछते हैं, बोलो माता क्यों बुलाया, क्यों याद किया। तो बोलते हैं पुत्र ऐसा ऐसा हो गया है, अभी हम चाहते हैं कि वंश परंपरा जिससे ये कुरुओं की चलती रहे, तो आप ऐसा अपने भाइयों से नियोग के द्वारा केवल संतान उत्पत्ति तक उनसे संबंध रखो, इसके बाद जा सकते। तो बोले इसके लिए ठीक है, हम एग्री हैं, लेकिन हमको समय दे दो, 1 वर्ष का समय दे दो, तो जिससे मेरा तपोबल और भी उग्र हो जाएगा, तो इनके जो भी संतान होगी वो बहुत कल्याणकारी होगी, शक्तिशाली होगी। हाँ, ऐसा कह करके वो बोले। तो सत्यवती बोलती है हमारे पास समय नहीं है, अगर इतना 1 साल का समय देंगे तो इस राज सिंहासन खाली रहेगा और इस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए आप तुरंत कुछ व्यवस्था करो, कुछ करो। तो वो लोग क्या किए, बोले ठीक है आप ऐसा करो, अपने बहुओं को तैयार करो, हम मिलते हैं उनको। तो बड़ी बहू को उन्होंने बुलाया, अंबिका को, और अंबिका को कहा कि ये देखो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ये तुझे संसर्ग करेंगे और तुम निर्भीक होकर के इनकी सेवा करना। तो जैसे ही ये अंदर जाते हैं व्यासदेव, उनका लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल, हाँ, दाढ़ी, और उनकी शकल को देख करके तुरंत डर जाती है। और दूसरी बात है, चूंकि तपस्यारत थे तो उनका तेज शरीर का जो तेज था बहुत भयंकर लग रहा था, ये देख करके वो डर गई और तुरंत आंख मूंद ली। फिर भी जो कर्म था हो गया, संसर्ग हो गया। बाद में व्यासदेव बाहर आते हैं तो माता ये पूछती है सत्यवती कि क्या हुआ। तो बोले देखो पुत्र जो होगा बहुत बलशाली होगा, लेकिन चूंकि माता ने, ये जो अंबिका थी, ये अपने नेत्रों को मूंद लिया था, इसलिए वो पुत्र जो है अंधा होगा, तो इसका नाम धृतराष्ट्र रखें, धृतराष्ट्र होगा, धृतराष्ट्र नाम से। बोले अच्छा ऐसा हो गया। फिर दूसरे को तैयार किए, अंबालिका को। तो अंबालिका जब इनका दर्शन की देखी तो ये भी डर गई, डर करके उसका शरीर पूरा पीला हो गया। तो आंख तो बंद नहीं की, लेकिन शरीर पीला हो गया, इसलिए
संसर्ग के बाद इनका जो पुत्र हुआ वो भी इस तरह से पीलियाग्रस्त हो गया। शरीर में शारीरिक कमजोरी थी, शरीर से कमजोर था, लेकिन विद्वान था, शक्तिशाली था, हर चीज था, लेकिन हर चीज में निपुण था, ज्ञानवान था, सब कुछ था, लेकिन शरीर से कमजोर था। तो सत्यवती बोली तब तो ये भी अच्छा नहीं है कि एक पुत्र अंधा हो गया और दूसरा जो कमजोर हो गया, तो शास्त्र में ये भी बाधा आएगी। तो उसे व्यासदेव से प्रार्थना की कि आप ऐसा करो, एक बार और जरा कोशिश करिए। तो बोले ठीक है, आप तैयार करो। दोनों में से कोई एक संदेश आ गया अंदर। तो ये पहला जो थी अंबिका जो है वो तैयार नहीं हुई, वो सीधा बोली नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। अंबालिका भी बोली मैं भी नहीं। तो अंबालिका की दासी थी, उसका नाम था परिश्रमी। वो उसको सामने कर दिया, वो बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ और इस तरह से सब बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। तो जब व्यासदेव उसके सामने गए तो उनको चरणों का स्पर्श किया, उनका चरण का प्रक्षालन किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक उनका जो है पूरा संस्कार किया। मीन्स उसको उसके शरीर में किसी तरह का कोई भी मतलब डर या भय इत्यादि नहीं दिखा। तो व्यासदेव बाहर आते हैं, बोलते हैं जो तीसरी जो कि दासी है उसको जो पुत्र होगा महाविद्वान होगा और उसके जैसा कोई तेजवान नहीं होगा, शक्तिशाली भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंतर यही है चूंकि ये दासी का पुत्र होगा तो उसको राजा नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या किया, फॉर टाइम बीइंग इनको बना दिया, पांडु को राजा घोषित कर दिया। और पांडु इतने शक्तिशाली थे, जैसा कि वर्णन हुआ है कि ये जो परीक्षित हुए हैं पांडु जैसा वीर, तो पांडु पूरे भारत देश की सीमा को बढ़ा दिए, पूरे विश्व को कवर कर लिए। जिधर भी धनुष लेकर जाते थे वो जो है देश जो है उनके अधीन हो जाता था। तीसरा विस्तार कर लिए। विस्तार करने के बाद इनका मन हुआ आखेट खेलने के लिए, तो जंगल जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो वहां पर क्या गलती होती है कि एक ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों हिरण और हिरणी बन करके आपस में संसर्ग कर रहे थे। ये समझे कि हिरण है, उसको मार देते हैं। तो बाण लगता है तो तुरंत हिरणी मर जाती है। तो हिरण जब ऋषि रूप में अपने आते हैं, अपने वास्तविक रूप में, तो इनको श्राप देते हैं कि तुम भी जब भी अपने पत्नी का संसर्ग करोगे या उसको गले मिलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये आकर के अपने कुंती को और माद्री दो की पत्नियां थी और धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ था उनका गांधार उसमें था। तो उनकी पत्नी थी, उनको 100 पुत्र हुए, इनके 5 पुत्र भी कैसे हुए बताते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या हो गया, ये जब जंगल में आए तो बताए, नहीं जंगल से घर वापस आए तो अपनी पत्नी को बताए ऐसा हो गया, अभी हम तो राजपाट छोड़ देंगे और राजपाट इनको दे दे रहे हैं अपने बड़े भाई को, और हम अभी तपस्या करने जाएंगे क्योंकि हमसे गलती हो गई है। तो ये लोग बोले गलती हो गई तो कोई बात नहीं, जैसा जो कुछ जैसा आप रहे हम लोग भी रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे हम लोग आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी तपस्या करेंगे। तो सब के सब चले जाते हैं और राज जो है धृतराष्ट्र को दे दिया जाता है। राज धृतराष्ट्र को दे दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र पहली बार एक तो शासन उनके कब्जे में आया था, उसका रस भी चख रहे थे, तो उनको लगा कि हम तो अंधे थे लेकिन हमारे पुत्र अंधे नहीं हैं। तो वो चाहते थे कि हमारा पुत्र जो होगा वो राज्याधिकार उसके पास जाए। तो ये उसके अंदर शुरू से ही इच्छाएं थी। और इधर जंगल में लोग तपस्या कर रहे थे और इनको कुंती महारानी को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि दुर्वासा मुनि से। ये क्या करती थी, जब भी अपने पिता के घर में थी, कोई भी महात्मा आता था तो बहुत अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करती थी। तो वहाँ पर सेवा करते करते दुर्वासा मुनि का मन जो है हो गया। वो बोले कि ऐसा है, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, उस आशीर्वाद से तुम किसी भी देवता को पुकारोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। जब दुर्वासा जी चले गए तो कौमार अवस्था में ही इन्होंने सूर्य को सुबह देखा। तो परीक्षा लेने के लिए क्या वास्तव में मंत्र काम करता है या नहीं, वो तुरंत जो है उनका आह्वान करने लगी। और उनका जैसे आह्वान करते सूर्य प्रकट हो गए तो डर गई। अरे बोली मैं तो केवल आपको ये समझने के लिए कि जो हमको मंत्र मिला सही है कि नहीं, आप चले जाइए। वो बोले नहीं, मेरा दर्शन जो है वो है और हम
जब किसी को आपको दर्शन दे चुके हैं तो निश्चित है आपको कुछ देंगे। तो बोले क्या देंगे? तो बोले हम तुमको एक पुत्र दे रहे हैं। अरे बोले अभी मेरी शादी नहीं हुई है और आप पुत्र दे रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आपका कुमारी नष्ट नहीं होगा, आप उस तरह से कुमारी ही रहेंगी। तो पुत्र होता है 9-10 महीने के बाद। तो क्या काम करती है, ये गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है, इसलिए लोग लाज से बचने के लिए। बाद में इनकी शादी पांडु से होती है। पांडु की दूसरी शादी जो है माद्री से होती है। ये लोग बाद में जब ये घटना घट गई पांडु के साथ में, तो पांडु बोले मैं जंगल जा रहा हूँ, तो इनकी दोनों पत्नियां भी तैयार हो गई और वहां पर तपस्या करने लगे। एक बार की बात है कि पांडु जो है माद्री को लेकर के बसंत ऋतु था और ये गौर पूर्णिमा का दिन था। गौर पूर्णिमा का दिन था, वो जो है लेकर के माद्री को लेकर के घूमने लगे जंगल में। जंगल में घूमते घूमते अचानक उधर काम जो है उत्तेजित हो गया उनके शरीर में। अब ये मना कर रही है माद्री कि मुझसे दूर रहिए, दूर रहिए, आप शराब को याद करिए, शराब को याद करिए। लेकिन ये माने नहीं, उसको छू करके आलिंगन करना चाहे। तो जैसे आलिंगन करना चाहे तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। और उधर अर्जुन का वो बर्थडे था, बर्थडे एनिवर्सरी मनाया जा रहा था गौर पूर्णिमा के दिन। तो जब वहाँ सूचना गई तो उनकी जो ये मनाने वाली जो बात थी वो सब समाप्त हो गई। सब रोते पीते वहाँ पहुँचे और फिर ये बात हो गई कि इनके साथ अभी हमको सती होना है। तो कुंती बोलती है मैं बड़ी हूँ, मुझे होना चाहिए। माद्री बोलती नहीं, मैं, क्योंकि मेरी वजह से ऐसा होगा। दूसरी बात माद्री ने यह तय किया था कि देखो बहन, तुम जैसा मेरा दिल नहीं है, तुम पांचों भाइयों को अच्छी तरह अपना पुत्र जैसा समझ सकती हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसी बात नहीं, मेरे अंदर अपना तो आ जाएगा। मैं हो सकता मैं अपने पुत्र की सेवा किसी नहीं करूंगी। तो पांचों जो पुत्र हुए थे ये देवता के पुत्र थे और ये पांडु के आज्ञा से हुए थे। पांडु पहले जब जान गए मुझसे पुत्र होने वाला नहीं है तो मालूम पड़ा कि कुंती को ज्ञान है। तो कुंती को बोलते हैं तुम पहले धर्मराज को बुलाओ। तो धर्मराज को बुलाती है तो युधिष्ठिर हुआ। फिर अगले साल जो है वायु देवता बुलाते तो भीम हो जाते हैं। तीसरा वर्ष जो है ये शक्तिशाली इंद्र को बुलाते हैं तो इंद्र से अर्जुन हो जाते हैं। फिर पांडु इनको बोलते हैं कि माद्री के लिए भी तुम इनको बुला दो, क्या नाम है, हाँ अश्विनी कुमार को बुला दो। तो अश्विनी कुमार से 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 पांडव हो जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है इनके साथ ऋषि महर्षि सब जो है हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर बच्चों को लेकर आते हैं तो धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं। वो तो पहले ही चाहता था कि लोग मर जाएं तो अच्छा है, उनको पुत्र होगा नहीं। और वो ये कह रहा था कि इनको पुत्र कैसे होगा, जब इनको श्राप मिला है तो पुत्र कैसे होगा। लेकिन जो ऋषि इनके साथ में आए थे, यहाँ तक व्यासदेव भी वहाँ उपस्थित हो गए, वो सब बताए घटना कैसे कैसे घटी, कैसे पुत्र हुए। तो तुरंत जो है मान गए और उनको कौरवों और पांडवों के साथ करके शिक्षा दीक्षा जो है समान स्तर पर दी जाने लगी। तो इस तरह से इनको शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में बड़े हो गए। तो बड़े होने पर भी जो है दुर्योधन हमेशा और यहाँ तक धृतराष्ट्र भी चाहता था कि इनको मार दें। बाद में मार तो पाया नहीं, इस तरह से वनवास होता है। द्युत क्रीड़ा में शकुनी के माध्यम से ये लोग हार जाते हैं। इनको 13 वर्ष का वनवास यानी 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास होता है। और जैसे पूरा होता है लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पर विराट नगर में एक मीटिंग करते हैं लोग विराट नगर में, जो कि इनका अभिमन्यु का ससुराल है। हाँ, तो वहाँ पर मीटिंग करते हैं कि तुरंत हम लोग डायरेक्ट हस्तिनापुर पर आक्रमण करें। तो वहाँ पर बलराम जी हैं। बलराम जी कहते हैं कि नहीं, आक्रमण से नहीं, उनको कौरवों के पास समझाया जाए कि भाई इनका जो भी हिस्सा है दे दो, इनका राज्य वापस कर दें। तो सात्विकी बोलते आप बार बार यही कहते हो, हाँ, लेकिन कभी कोई समस्या सुलझा नहीं सकते। आप जाओ हस्तिनापुर में, देखो धृतराष्ट्र दुर्योधन क्या करते हैं, तुम्हारी बात मानेंगे क्या। तो बोलता नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। हाँ, कृष्ण को भेजा जा सकता है। कृष्ण जो है वह चतुर में प्रवीण है और वे अपनी बातों से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो कृष्ण वहाँ जो है को दूत बना करके शांति दूत बनाकर भेजा जाता है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो काफी स्वागत होता है। भीष्म पितामह इत्यादि द्रोणाचार्य
कृपाचार्य इतना बहुत प्रसन्न होते हैं, विदुर इतना प्रसन्न होते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र या जो कौरव तो प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो सोच रहे हैं ये तो है समझाने, समझौता कराने या कुछ समझ लेने के लिए। तो लेकिन फिर भी ये इन्होंने अपनी बात कही कि देखो, अगर न्यायपूर्वक कहते हो, अगर न्यायपूर्वक देना चाहते हो तो पूरा राज्य पांडु का था, इन पांडवों को दे दो। अगर अन्यायपूर्वक देना चाहते हो तो आधा राज्य दे दो। अगर वो भी नहीं है, अगर इससे भी नहीं, तो कम से कम 5 गांव दे दो। तो वहां पर दुर्योधन खड़ा हो जाता है और दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो बहुत ज्यादा है, एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना देखे। तो भगवान तुरंत ऐलान कर देते इसका मतलब युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो सभी कौरव जो है मारे जाएंगे। तो बाद में ये पूछता है ये कृष्ण इससे पूछते हैं दुर्योधन से कि ये बताओ तुमको कौन कह रहा है ये सब करने के लिए, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो कि 5 गांव इन्हें सुई के नोक बराबर नहीं देंगे। क्योंकि स्वयं भगवान जो उसके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित थे और वो स्वयं उसको करवा रहे थे, और कि तुम कभी भी हाँ मत बोलना, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तुम हमेशा उसका विरोध करना। तो पूछते अच्छा तुम बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम धर्मम न च मे निवृत्ति। यानी मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि मैं धर्म का साथ दूं। और फिर कहता है कि मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसको छोड़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो वो बोलता मुझे कोई अंदर से कह रहा है ये चीजें कि इस तरह से, तो भगवान उसे करवा देते हैं कि तुम जो है कर दो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विदुर जो है बाद में और भी आगे बहुत से लोग, इनके जो परिवार के लोग होते हैं वो सब इकट्ठा होंगे और इनको देख करके समझ लीजिए जैसे उनके जान में जान आ जावे, उस तरह से सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आगे उस श्लोकों में ऐसा सब दिया गया है। और फिर यही हम इसको बंद करते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि विदुर जी जो 10 स्थान जो मुख्य थे, 11 तीर्थ स्थानों का भ्रमण किए थे, उनका नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असितु, वायु, सुदाश, गौ, गृह और श्राद्धदेव। इन जो है स्थानों पे ज्यादातर रहते थे। प्रभास में है, प्रभास क्षेत्र के 11 तीर्थ स्थान है। इसके अलावा विष्णु के जो भी मंदिर थे वो जिनके शिखर पर चक्र लगाया रहता था, चक्र को ही प्रणाम करके वो सब अपना समय बिताए। तो 35 साल तक तीर्थ यात्रा करते रहे। युद्ध भी समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया। ये युधिष्ठिर महाराज राजा भी बन गए और संभाल भी लिए। तो ये सब करने के बाद ये यहाँ पर आते हैं। हरे कृष्ण। कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हो, क्योंकि आप सब जानते हैं सब चीजें क्या कहा गया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।